बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स मेरे साथ मिलके मोहब्बत के साथ नजराना अकीदत दुरूद शरीफ का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में भेजें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज जून की 17 तारीख़ है और वेंसडे है। आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा जो इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके अलावा ISSB की तैयारी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर्स बहुत पसंद आ रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि तमाम स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लस ये मेरा नंबर है 0344596150। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके मेरे से मज़ीद मालूमात ले सकते हैं इनिशियल टेस्ट के हवाले से, ISSB के हवाले से। और अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए तो ज़रूर नोट्स मंगवा लें। आजकल मेरे स्टूडेंट्स धड़ाधड़ पूरे पाकिस्तान से नोट्स मंगवा रहे हैं, तो आप भी नोट्स मंगवाएँ। इंशाल्लाह जो भी नोट्स मंगवाएगा ज़रूर ब ज़रूर कामयाब होगा, क्योंकि इन नोट्स में कोई कसर नहीं छोड़ी, हर हवाले से प्रिपरेशन मुकम्मल कराई गई है। इंशाल्लाह जिन स्टूडेंट के पास ये नोट्स हैं मुकम्मल तैयारी करके जाएंगे तो आपका ये टेस्ट ज़रूर ब ज़रूर क्लियर होगा, पास होगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। तो सबसे पहले आज चलते हैं इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन की जानिब और फिर लास्ट में ISSB की प्रिपरेशन हम करवाएंगे। आज का स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है जो आजकल टेस्टों में आ रहा है, और TCC के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, GDP के स्टार्ट्स हैं। जो स्टूडेंट मुझे क्वेश्चंस भेज रहे हैं उन्हीं को मद्देनज़र रख के मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि पाकिस्तान का ओल्डेस्ट सिटी कौन सा है? सबसे पुराना शहर पाकिस्तान का, कदीम शहर जिसे कहते हैं, कौन सा शहर है जी? ये सिटी है सिटी ऑफ मुल्तान, जो कि सिटी ऑफ सैंड्स भी खिलाता है। ठीक है, मुल्तान औलिया कराम का शहर है, मुक़द्दस सरज़मीन है। बहुत से औलिया कराम इस सिटी में मदफून हैं और लोग जोग दर जोग आपके मज़ारात पे हाज़िरी देते हैं। और इसके अलावा ये सिटी जो है आम के लिहाज से बहुत मकबूल सिटी है। ठीक है, सबसे पुराना सिटी पाकिस्तान का मुल्तान है। पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है? फूल, कौमी फूल कौन सा है पाकिस्तान का? तो ये है जैस्मीन। जैस्मीन जिसे यास्मीन भी कहा जाता है, चंबेली कहा जाता है उर्दू में। गुलाब का फूल पाकिस्तान का कौमी फूल नहीं है। ठीक है, गुलाब का फूल अमेरिका के है, पाकिस्तान का जैस्मीन है या चंबेली का फूल। लैंड ऑफ राइजिंग सन किस मुल्क को कहा जाता है? ये मुल्क है जापान, जिसका दारुल हुकूमत क्या है? टोक्यो। और टोक्यो दुनिया का सबसे गुंजान आबाद सिटी है। ये क्वेश्चन भी 145 PM लॉन्ग कोर्स में बार बार पूछा गया है और उम्मीद करते हैं 146 में भी ये क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है इंटरव्यू में कि मक्की और मदनी सूरतों के मौजू बताएं। ठीक है, मक्की सूरतें तो वो सूरतें होती हैं जो हिजरत से पहले नाजिल हुई हैं, वो मक्की सूरतें। हिजरत मदीना के बाद जो सूरतें नाजिल हुई हैं वो मदनी सूरतें हैं, चाहे वो मक्का में ही क्यों ना नाजिल हुई हों। जहाँ तक मौजू की बात है तो मक्की सूरतों का मौजू है तौहीद, रिसालत, आखरत, अंबिया के वाक़यात और सब्र की तलकीन। और मदनी सूरतों का मौजू है इबादात, मुआशरती मसाइल, जहाद के मसाइल, मुआशी मसाइल वगैरह। कुरान मजीद में किन ख़वातीन का ज़िक्र आया है? और ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, स्पेशली वो स्टूडेंट जो अभी ISSB के लिए जाएंगे तो इनको आना चाहिए जी। जिन ख़वातीन का ज़िक्र कुरान मजीद में आया है उनमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत आसिया, बिल्कीस मलका सबा, हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इसके अलावा कुरान मजीद के हवाले से मज़ीद ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए जो बार बार पूछे जाते हैं कि कुरान पाक के एक हर्फ पढ़ने का सवाब कितना है? आंसर है 10 नेकियाँ। ठीक है, 10 नेकियाँ मिलती हैं एक हर्फ पढ़ने पे और 10 दर्जे बुलंद होते हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं। एक ताही कुरान मजीद 3 दफ़ा अगर सूरह इखलास पढ़ा जाए
सूरह इखलास पढ़ी जाए 3 मरतबा तो एक कुरान मजीद का सवाब मिलता है। तो एक दफ़ा सूरह इखलास पढ़ेंगे तो 1/3 कुरान मजीद का सवाब मिलेगा। कुरान पाक में किस हकीम का जिक्र आया है? हकीम लुकमान का। कुरान पाक में किस पत्थर का जिक्र आया है? यह भी मालूम होना चाहिए। कुरान पाक में जिस पत्थर का जिक्र आया है उस पत्थर का नाम है याकूत। कुरान पाक के मुताबिक नाकाबिले माफ़ी गुनाह कौन सा है? नाकाबिले माफ़ी गुनाह है शिर्क। कुरान पाक का मौजू क्या है? ठीक, कुरान पाक का मौजू है इंसान। कुरान पाक में सबसे पहले किस नबी का जिक्र है? सबसे पहले कुरान पाक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। हरूफ मुक़त्तियात की तादाद कितनी है? 14। कुरान पाक के टोटल नाम कितने हैं? 55। कुरान पाक की मनाजिल 7 हैं। कुल पारे 30 हैं। ठीक है। नज़ूल के एतबार से पहली सूरत सूरह अलक। नज़ूल के एतबार से पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। कुल सजदे 14। ठीक है। और हरूफ मुक़त्तियात भी 14। टोटल सूरतें 114। कुल रकूब 540। कुल आयात कुरान मजीद की 6666। कुल अल्फाज 86,430। कुल हुरूफ कुरान पाक के 3,23,760। सबसे तवील या लंबी सूरत सूरह अल-बकरा। कुरान पाक की आखिरी सूरत सूरह अन्नास। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह अल-कौसर। फ़जीलत के लिहाज से सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी। कुल मक्की सूरतों की तादाद 28। ठीक है। मदनी सूरतें 86। वो सूरत जिसमें शिफा ही शिफा है सूरह अल-फातिहा। कुरान पाक का दिल सूरह यासीन। कुरान की दुल्हन जिस सूरत को कहते हैं वो सूरह रहमान है। ज़ीनतुल कुरान भी सूरह रहमान को ही कहा जाता है। वो सूरत जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है सूरह तौबा है। वो सूरत जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 मरतबा आई है सूरह नमल है। टोटल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद में 114 मरतबा आई है। किन कुफ़ार का जिक्र कुरान पाक में है? नमरूद, फ़िरौन, हामान, कारून, अबू लहब। कुरान पाक की किन सूरतों के नाम अंबिया के नामों पर हैं? सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहीम, सूरह नूह, सूरह हूद, सूरह यूनस। तो इस तरह टोटल 6 सूरतें हैं जो कि अंबिया कराम के नामों पर हैं। कुरान पाक में किस नबी का नाम सबसे ज़्यादा बार आया है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। लफ्ज़ अल्लाह कितनी मरतबा आया है कुरान पाक में? 2697 मरतबा, 2697। कुरान पाक का कुल अरसा नज़ूल 22 साल 2 माह 22 दिन। बर सग़ीर में पहला कुरान पाक का फ़ारसी तर्जमा हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने किया। बर सग़ीर में पहला उर्दू तर्जमा शाह रफ़ीउद्दीन शाह अब्दुल कादिर इन दोनों ने किया। तर्जमानुल कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है। आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का है वो पाकिस्तान के मसाइल, और ये टॉपिक आजकल आ रहा है। स्टूडेंट ने मुझे इतला दी है कि इस पर सर वीडियो बनवाएं, तो इस पर स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी करें। ठीक है। जिन स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, काफ़ी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनकी वीडियोज़ मैंने शामिल नहीं की। जो अच्छी वीडियोज़ है वही अपलोड करता हूँ। बेटा जब भी आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। पंखा बंद किया करें। पंखा बंद करेंगे, देखिए मेरी आवाज़ बुलंद है। गर्मी मुझे महसूस होती है, लेकिन ज़्यादा 10 मिनट या 5 मिनट कुर्बानी दे देना कोई बड़ी बात नहीं है किसी के लिए। तो इसलिए 2-4 मिनट अगर आपको तो मैं बल्कि 2 मिनट कहता हूँ, 2 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना बनाएं। 2 मिनट पंखा बंद करके एसी बंद करके अगर आप वीडियो बनाएंगे तो आवाज़ क्लियर आएगी। ठीक है। आवाज़ और पिक्चर क्लियर आनी चाहिए। म्यूज़िक ना हो सेंटर में। ठीक है। शोर शराबा ना हो। ऐसी जगह पर वीडियो ना बनाएं जहाँ शोर होता है। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो फिर हम अपलोड नहीं करेंगे। ठीक है। और बाकी जब भी आप डिस्कशन करते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ आपने बिल्कुल नहीं बोलना। ठीक है। सियासत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। सियासी हवाले से बिल्कुल बात नहीं करनी, और इस्लामी हवाले से बात नहीं करनी डिस्कशन में, क्योंकि फिर डिस्कशन में हदीस और आयत को कोट करेंगे तो फिर फार अगेंस्ट हो जाता है, तो डिस्कशन वो नहीं रहती। ठीक है। इन बातों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मलूज़ खातिर रखनी है। ये बातें ये बार बार आपको समझाई जा रही हैं, तो इन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप बेहतरीन डिस्कशन कर पाएंगे। कभी भी हुकूमती इदारों के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें, ठीक है, स्टेट के ख़िलाफ़ बिल्कुल बात नहीं करनी। वो आप वीडियो कभी भी मैं अपलोड नहीं करूँगा। और माशाल्लाह स्टूडेंट समझदार हैं, समझते हैं, मुहिब्बे वतन हैं। सबसे बड़ी बात यह है अल्हम्दुलिल्लाह।
पाकिस्तान का ज़रा ज़रा पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, तो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तान में ज़रूर कामयाब होंगे, दुनिया में कामयाब होंगे, ज़िंदगी में कामयाब होंगे। तो इसलिए पाकिस्तान अपना वतन है और इस जैसा कोई मुल्क है ही नहीं दुनिया में जो इस धरती से मोहब्बत करता है। मसाइल हर जगह होते हैं, मसले मसाइल हर जगह हैं, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं कि ये मसला इधर है बेरोज़गारी तो अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में बेरोज़गारी है, अमेरिका में लोग भूख से मरते हैं, ठीक है। हमें जो है ना मगरबी दुनिया कोई और ही नज़र आती है, लेकिन आप जब वहाँ जाएंगे तो अंदाज़ा करेंगे, फिर पाकिस्तान की याद आएगी और पाकिस्तान की जो मोहब्बत है वो सताएगी और आप कहेंगे पाकिस्तान तो अमेरिका से दूसरे दीगर ममालिक से बहुत बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तरक्की हम उस तरह नहीं कर पाए, ठीक है, जिस तरीके से करनी चाहिए थी, लेकिन उन लोगों से फिर भी बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं। इस बात पे हमें नाज होना चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। और जब भी आप डिस्कशन करते हैं, मसाइल पेश करते हैं, तो उसका हल भी आप बताया करें, ताकि आपकी बातें सुनने वाले ये अंदाज़ा लगा सकें कि आप हल की जाने भी जाते हैं, सिर्फ तनकीद नहीं करते। तनकीद बड़े तनकीद करना तो बहुत आसान है, ठीक है, किसी भी कीचड़ उछालना तो बड़ा आसान है, दूसरों को बुरा भला कह देना बहुत आसान है, मसले पेश कर देना बड़ा आसान है। अभी वीडियो में लड़कों ने बाल बच्चों ने बस मसले डिस्कस कर दिए, ये मसला है वो मसला है, हल की तरफ जाने कोई नहीं जा रहा, ठीक है। तो वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं की जिसमें सिर्फ मसले हैं, अपलोड इसीलिए नहीं की कि आप सिर्फ मसाइल पे बात करते हो, हल की जाने क्यों नहीं जा रहे, पॉइंट ऑफ व्यू तो दो अपना। तो आइए सुनते हैं, जो स्टूडेंट्स की अच्छी वीडियोज़ हैं वो मैंने अपलोड की हैं, तो अब इनकी बातें सुनें और ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें। व्हाट्सएप का नंबर मैंने आपको दे दिया है और ये जो नोट्स हैं ये आप ज़रूर मंगवा लीजिएगा। इंशाल्लाह इन नोट्स से आपने कामयाब हो जाना है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। आइए आखिर में एक मरतबा मेरे साथ मिल के दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टूडेंट्स, अगर किसी के पास व्हाट्सएप नहीं है तो कॉल भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे, और वो नंबर भी आपके पास होना चाहिए। मैं आपको नंबर दे देता हूँ, 0323916191। इस पर कॉल करें और कॉल करके मेरे से बातचीत कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद अफसाल है और मैं डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज का टॉपिक है कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे पहला जो मसला है वो बेरोज़गारी का है। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर ममालिक है, बेरोज़गारी एक आम मसला है इन ममालिक में। इसके अलावा पाकिस्तान को इन दिनों में जो सबसे सीरियस और अहम मसला है जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है वो है कोविड-19। पाकिस्तान को इस पर कंट्रोल करने की बहुत अच्छी ज़रूरत है और पाकिस्तान के अंदर सबसे सीरियस प्रॉब्लम यही, अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो इसके बहुत संगीन जो है नताइज बरामद होंगे। दूसरा, इन दिनों में जो एजुकेशन का है वो भी नंबर 1 पे प्रायोरिटी पे है, क्योंकि एजुकेशन अगर नहीं होगी तो कोई भी काम किसी भी तरह का कुछ भी हो, किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं। एजुकेशन के बगैर कोई भी नेशन, कोई भी कौम, रियासत किसी भी तरह से तरक्की करना मुमकिन नहीं है। हमारे यूथ को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें बहुत सारे इक़दाम करने हैं, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर करप्शन है उसको काफ़ी हद तक कम किया गया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी कम किए, लेकिन ये भी एक मसला है अभी तक पाकिस्तान के अंदर। उसके लिए FIA और NABS वाले इदारे काफ़ी एक्टिव हैं और वो इसके लिए बहुत से काम कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस पर जल्दी जो है वो काबू पा लिया जाएगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान की बढ़ती हुई पॉपुलेशन है ये एक बहुत बड़ा मसला है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरक्की पजीर ममालिक के अंदर वसाइल की बहुत ज़्यादा कमी होती है। उनको पूरा करने के लिए हमारी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसको हम सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उस वसाइल के साथ। तो हमें ज़रूरत है कि हमारे जितने भी पॉपुलेशंस हैं उनको महदूद किया जाए एक प्रॉपर मनसूबबंदी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। With the name of Allah, who is most beneficent and merciful. My name is Ali Hassan from Wazirabad. Today, my topic of lecture is some major problems of Pakistan. So the first major problem of Pakistan is corruption. No doubt Pakistan has faced a lot of problems due to corruption, including the loss in economy. Corruption, what is corruption? Corruption, like a person has some authority to do work of people and he gets amount from government to do work for the public, but he gets despite he gets amount from the government, he also gets money which is called as black money from the people in order to fulfill their demands. So this is called as corruption.
mostly from ministers to clerk type people are involved in corruption, and a very few officers which are honest and are not involved in corruption. So first of all, we have to eradicate this situation. And what we can do, we can take initiative from ourselves. We have to take some decision that we would never become the part of this nepotism culture, and we will never give black money to any person. And if some officer demand it from us, then we will complain about her to the officials of the government. So the second thing is the lack of education. No doubt our education system has been collapsed, due to which we are facing some serious problems, and our creative generation is have no forum to show their talent. So we have to take some steps to improve our education system by taking some right decisions, by increasing investment on our education sector. And the third and most important is the health. The health condition of health is in front of us, and we can see what is the condition of our hospitals. We have to take some decision to eradicate the problem of health, because rich people can went to private hospitals for their treatment, but most of the people, about 25% people in Pakistan, are below the line of poorness. So they went to government hospitals, due to which they are not entertained with some basic facilities. So we have to take some right decisions to eradicate the problem of health. So these are the major three problems in our country. First one is corruption, the second one is lack of education, and the third one is the health condition. I hope that may Allah bless us with the solution of these three problems, and inshallah in future we can see a brighter Pakistan. But for that we have to improve our policies about our state. Thanks. Hello friends, Assalamu alaikum. My name is Shahid Rajput. I am from Tandwalam district, Sagar. So friend, today my topic is the problem of Pakistan. So friends, I think that if you discuss the problem of Pakistan here, you have to take 3 or 4 hours to define it, because the problem of Pakistan is not less. There are lots of problems in Pakistan, but the basic and main problem of Pakistan is that is education and justice. So friends, obviously if we sort out this problem, as soon as possible, these are the two objectives. If we soon sort out this problem, obviously Pakistan will be glitter in top countries who are moving upwards and who are moving to prosperity. So friends, these are the two objectives which should sort out as soon as possible. So friend, the second thing is that is justice. We are not doing justice with poor people and with the slum people who are farmers and who are doing laborer jobs. So that's why they are not honest with their jobs and they are not doing honesty. So this is the cause of Pakistan is not moving upward. We have to do justice. So if we do justice with poor people and slum people, then obviously they will be happy and they will be live happy life. So this will be good for the future of country, because they will do work with happily, and this will be good for them and good for the country's future. So friend, these are my two objectives. May Allah bless you. Always be happy. Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। मेरा नाम आसिम ज़फ़र है और मेरा आज का उन्वान है जी पाकिस्तान के मसाइल। पाकिस्तान के मसाइल में जो है तवानाई का बदतरीन बहरान, गैर मुल्की कर्ज़ों का भारी बोझ, अमन व अमान की बिगड़ी हुई सूरत हाल और सियासी अदम इस्तेकाम नुमायाँ हैं। तवानाई का बहरान जब तक हल ना होगा तब तक माशी इस्तेकाम का ख्वाब नहीं देखा जा सकता, क्योंकि बिजली और गैस होगी तो सनत का पहिया चलेगा, हुकूमत को मासिल मिलेंगे, रोज़गार के नए जो है मौके फराम होंगे और नई सनत साजी होगी, जिससे गैर मुल्की जो सरमायाकारी है उसको फ़रोग मिलेगा। जब रुपया गर्दिश में आएगा तो हमारे माशरे में खुशहाली पैदा होगी। हमारे पाकिस्तान में पिछले 35 साल से कोई नया डैम नहीं बनाया गया। हालांकि बिजली के बहरान का मुस्तकिल हल आइडियल के ज़रिए बिजली की पैदावार बढ़ाना है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर इन्हासार फ्रांस आयल है, उसके ज़रिए बिजली बनाने पर रखा गया है, जिससे दोहरा नुकसान हो रहा है। माशी इस्तेकाम के लिए गैर मुल्की जो कर्ज़े हैं उसके इन्हासार को फौरी ख़त्म करना होगा, जिससे हमारी जो कौमी आमदन का एक बड़ा हिस्सा इन कर्ज़ों की अदायगी में चला जाता है। जब हमारी हुकूमत इनसे गैर मुल्की कर्ज़े लेना ख़त्म कर देगी तो हमारी कौम का जो एक बहुत बड़ा आमदन का हिस्सा है वो बच जाएगा। कौम की तरक्की का इन्हिसार उसकी नौजवान नस्ल पर होता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो नौजवान नस्ल है उसके मसाइल और मुस्तक़बिल के लिए
बेहतरीन मौके फराहम करने के बहस हमारी हुकूमत के जो मंसूबे हैं वो बहुत ही पीछे हैं।